नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए नए टाइमलाइन को अनाउंस किया है। ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से अप्रूवल ना मिलने की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस वजह से इसकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन अभी काफी हद तक डिले हो चुका है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को एक 5th जनरेशन माइनस कैटेगरी की फाइटर जेट के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जो इंडियन नेवी के मॉडर्न कैरियर कैपेबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। एडी की तरफ से बताया गया कि इनिशियल ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अभी वो एक बार फिर से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और एक नई टाइमलाइन को सेट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। इनिशियली जब ये प्लान किया गया था उसके मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 में करने का प्लान किया गया था, लेकिन अब इसको 2029 के आसपास करने की बात की गई है और इसे 2036 में जाके इंडियन नेवी में इंडक्ट करना स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि पहले के प्लान के मुताबिक ये प्रोग्राम अभी 5 से 6 साल डिले होने वाला है। एडी का कहना है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का डेवलपमेंट एमका से भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कैरियर बेस्ड डिज़ाइन की वजह से इसकी टेस्टिंग और ट्रायल में काफ़ी समय लगने वाला है और इसकी अंडर कैरियर सेक्शन और लैंडिंग गियर्स एमका के मुकाबले काफ़ी मजबूत होने वाले हैं और इन सभी टेस्ट को क्लियर करने में समय लगने वाला है। एडी के मुताबिक 2029 में इसकी टेस्ट फ्लाइट के बाद सबसे पहले इसकी फ्लाइट ट्रायल्स को लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से कंडक्ट करना स्टार्ट किया जाएगा और सभी बेसिक पैरामीटर को टेस्ट करने के बाद जाके इसको कैरियर से टेस्ट करना स्टार्ट किया जाएगा और एक एस्टिमेशन के मुताबिक इसे प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने से पहले एमका के मुकाबले इसकी लगभग 2 गुना ज़्यादा फ्लाइट टेस्ट को करने का प्लान किया गया, जिस वजह से इसके डेवलपमेंट में काफ़ी समय लगने वाला है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी हम तेजस में किए जाने वाले कुछ एरोडायनामिक एनहांसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तेजस मार्क 1 को अभी और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ मेजर मॉडिफिकेशन करने का प्लान किया गया है, जो इसकी ट्रांसोनिक ड्रैग को कम करने और एक्सेलरेशन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने में मदद करने वाली है। इस मॉडिफिकेशन के 2 मेजर अपग्रेड होने वाले हैं। पहला, तेजस की इनबाउंड पायलॉन्स की लीडिंग एज को रीडिजाइन किया जाने वाला है और दूसरा, चिन पायलॉन को रीसेप किया जाने वाला है, जो कि मेनली लेजर डेजिग्नेटर पॉड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले बात करें इनबाउंड पायलॉन्स के लीडिंग एज की, तो इसमें अब एक स्लाइड बैकवर्ड टेपर दिया गया है, जो कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, बल्कि इसका मेन मकसद एयर फ्लो को स्ट्रीमलाइन करना होगा, खास करके ट्रांसोनिक स्पीड पर जहां हवा की रफ्तार जो होगा वो साउंड के करीब होता है। ये चेंज ड्रैग को कम करने में मदद करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट बेटर एक्सेलरेशन को अचीव कर पाएगा और हाई वेलोसिटी मेंटेन करने में कम एनर्जी ब्लीड करेगा। दूसरी तरफ चिन पायलॉन को भी रीडिजाइन और रीसेप किया जा रहा है, जिसमें लेजर डेजिग्नेटर पॉड को माउंट किया जाता है। लेजर डेजिग्नेटेड पॉड एक क्रूशियल सिस्टम होता है, जो कि एयरक्राफ्ट को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल को प्रिसिशन के साथ टारगेट करने में मदद करते हैं। इस पायलॉन का रीडिजाइन एरोडायनामिक इंटरफेस को मिनिमाइज करेगा, जिससे ड्रैग और रेजिस्टेंस कम होगा और इसका फायदा ये होगा कि लेजर डेजिग्नेटेड पॉड इंटीग्रेशन से एयरक्राफ्ट की स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर ड्रैग रिडक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी बेहतर होने वाली है, जो कि एयर टू और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट रोल में काफी क्रूशियल होते हैं। कम ड्रैग का मतलब बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी होने वाला है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज और एंड्योरेंस भी इंप्रूव होने वाली। ये सभी चेंजेस तेजस मार्क 1 को एक और भी फॉर्मिडेबल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के रूप में बनाने में मदद करने वाला है, जो कि फ्यूचर के वॉरफेयर के लिए टैक्टिकल एडवांटेजेस दे सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन कैपेबिलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ ने ऑफिशियली इंडियन नेवी से एक एजिंग किलो क्लास की सबमरीन को ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट किया है। ये स्टेप एक बड़ा मूव होने वाला है, जो कि भारत की एम्बिशियस प्रोजेक्ट 76 के लिए एक टेस्ट बेड को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 76 का मेन फोकस एक नेक्स्ट जनरेशन क्लास की सबमरीन को डेवलप करना है, जो एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड होंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सबमरीन को डेवलप करने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि भारत की इंडिजिनस सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल तक ले जाने का बड़ा कदम है, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है जब हम पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कन्वेंशनल सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगर बात करें किलो क्लास की सबमरीन की, जो कि भारत में सिंधुघोष क्लास के नाम से जाने जाते हैं, ये पिछले कई सालों से इंडियन नेवी की अंडर वाटर फ्लीट की बैकबोन रहे हैं। सोवी तरह की जो सबमरीन अपनी ऑपरेशन लाइफ की एंड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इनको जल्दी ही रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इनको अभी एक आइडियल टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सबमरीन का डिजाइन वेल अंडरस्टूड और रिलायबल है, जिस
वजह से नए और अनटेस्टेड सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इसमें रिस्क काफी कम होने वाला है। साथ ही एक एग्जिस्टिंग सबमरीन को मॉडिफाई करना एक नए टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म को डेवलप करने से काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से प्रोजेक्ट 76 क्लास की सबमरीन के लिए डेवलप किए जाने वाले टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए नेवी से किलो क्लास की सबमरीन को लेने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए आईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट 76 के लिए बनाए जाने वाले बाकी सभी टेक्नोलॉजी को इसमें वैलिडेट किया जाएगा, जिसमें वेपन कंट्रोल सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी पैक, एडवांस सेंसर और कम्युनिकेशन सूट और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम और पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम जैसे और भी कई सिस्टम शामिल है। और ये सभी टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोजेक्ट 76 में बनाए जाने वाले सबमरीन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सभी टेक्नोलॉजी को आराम से एग्जिस्टिंग सबमरीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट एंटी स्टेल्थ वीएचएफ रडार की तरफ से है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एलआरडी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अभी एक एंटी स्टेल्थ वीएचएफ रडार को डेवलप कर लिया गया है। आज ऑफिशियली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की गाजियाबाद फैसिलिटी में इस रडार को लॉन्च किया गया था, जो कि भारत की एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। ये कटिंग एज रडार सिस्टम स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को और लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक एडवांस सर्वेलेंस फीचर दिया गया है जिसे स्टीयरिंग कैपेबिलिटी कहा जा रहा है, जो स्टेल्थ टारगेट को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये टेक्नोलॉजी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इफेक्टिवनेस को चैलेंज करती है और इंडियन मिलिट्री को एरियल सर्वेलेंस और एयर डिफेंस में काफी हद तक स्ट्रेटेजिक एज को प्रोवाइड करने वाली है। लॉन्च इवेंट के दौरान रडार की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दी गई थी, जिसमें इसका स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी दिखाया गया था। नॉर्मली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का डिजाइन उन्हें रडार से अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए होती है, लेकिन ये वीएचएफ रडार उनको भी इजीली ट्रैक कर सकता है, जो कि हमारे दुश्मन देशों की हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। इस रडार की डिप्लॉयमेंट से भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क और भी मजबूत होने वाला है और ये हमें ग्लोबल रडार टेक्नोलॉजी के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने वाला है। इस लॉन्च के बाद इस रडार को एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाने वाला है, जहां पर ग्लोबल ऑडियंस को इस टेक्नोलॉजिकल मार्वल को विटनेस करने का मौका मिलने वाला और साथ ही अभी पाकिस्तान और चाइना के जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उनको भी भारत आसानी से डिटेक्ट करने वाला है। अगला अपडेट न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किए गए एक नए लॉन्ग एंड्योरेंस हेलीकॉप्टर यूएवी की तरफ से। ये पहली बार होने वाला है जब न्यू स्पेस की तरफ से कोई हेलीकॉप्टर बेस्ड यूएवी को डेवलप करने की बात की गई है। ये इनोवेटिव एयरक्राफ्ट अपने स्ट्रीमलाइन डिजाइन और टेल रोटर की वजह से पहचाना जाने वाला है, जो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करने वाली है। इसका स्लिक और एरोडायनामिक शेप इसकी फ्लाइट डायनामिक्स को इंप्रूव करने वाली है, जो इससे एरियल सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए गेम चेंजर बनाने वाली है। लेकिन ये यूएवी सिर्फ डिजाइन में ही एडवांस नहीं है, बल्कि इसमें एक सोफिस्टिकेटेड ट्राई सेंसर गिम्बल कैमरा मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूवी डे नाइट सर्वेलेंस, थर्मल इमेजिंग और हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफी जैसी क्रिटिकल ऑपरेशन में काम आ सकता है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन के लिए एक वर्सेटाइल यूवी बनने वाला है और इस यूवी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को एरो इंडिया 2025 के दौरान डिटेल में शोकेस करने की बात की गई है। एरो इंडिया 2025 जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो में एक है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पर वो ऑफिशियली अपनी इस नई हेलीकॉप्टर को या हेलीकॉप्टर यूएवी को डिस्प्ले करने वाला है, जहां पर इसकी रेंज, स्पीड और एंड्योरेंस के बारे में डिटेल जानकारी दिया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।